हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तेज ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे फेरोडायनेमिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में। फेरोडायनेमिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कौन सा टॉपिक है, फेरोडायनेमिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, तो फेरोडायनेमिक टाइप के फ्रीक्वेंसी मीटर में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। हम पहले हेडिंग बना लेते हैं, फेरो डायनेमिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, फेरोडायनेमिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर है जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसका देखेंगे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। इसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पर इसका वर्किंग। वर्किंग के बाद हम देखेंगे इसमें ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद इसमें इसका एडवांटेज। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके फेरोडायनेमिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में। तो फेरोडायनेमिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम यहाँ पे ले लेते हैं फेरोडायनेमिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर का ही पार्ट है, क्या है, फेरोडायनेमिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड कॉइल। ये क्या है, फिक्स्ड कॉइल से बनाया। दी सप्लाई दोज फ्रीक्वेंसी इज टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी हमें मेजर करनी है इसके अक्रॉस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दी कॉइल इज आल्सो नोन एज मैग्नेटाइजिंग कॉइल। और इस कॉइल को हम मैग्नेटाइजिंग कॉइल कहते हैं। और इट इज़ माउंटेड ऑन द लेमिनेटेड आयरन कॉर्ड। और ये क्या है, लेमिनेटेड आयरन कॉर्ड के ऊपर लिपटी हुई होती है। तो हम आगे देखेंगे, इसका डायग्राम भी देखेंगे। पहले इसकी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। द कोर हैज़ ए टिपिकल बेयरिंग क्रॉस सेक्शन। इसका एक क्रॉस सेक्शन टिपिकली वेरी करता है। ठीक है, इट वेरी अलोंग द लेंथ के अकॉर्डिंगली ये वेरी करता है। एंड इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कोर। और ये कोर के एंड में क्या है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मूविंग कॉइल ऑफ इट इज़ प्रोवाइडेड ओवर दिस आयरन कोर। और जो मूविंग कॉइल जो होती है ना, उसके ऊपर एक आयरन कोर के ऊपर प्रोवाइडेड की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसका क्या है, तो द पॉइंटर इज फिक्स्ड टू बी द स्प्लेंडर एंड द टर्मिनल ऑफ द मूविंग कॉइल आर कनेक्टेड टू द सुटेबल कैपेसिटर सी। जो कि पॉइंटर एक फिक्स्ड कॉइल स्प्लेंडर के थ्रू कनेक्ट रहता है और जो टर्मिनल होता है मूविंग कॉइल का वो कनेक्ट रहता है एक सूटेबल कैपेसिटेंस जो सी लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर एक अक्रॉस कनेक्टेड कर दिया जाता है मूविंग कॉइल के उसमें। इसके बाद देखेंगे, देयर इज नोट कंट्रोलिंग टॉर्क रिक्वायर्ड। और उसमें कहाँ यहाँ पर कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क रिक्वायर्ड नहीं रहता है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं, तो हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में हम यहाँ पे सब चीज़ देखेंगे, जानेंगे। डायग्राम आप देखिए, ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी है जो हमको मेजर करनी है। ये हमारी मूविंग मैग्नेटाइजिंग कॉइल हो गई जो एक, और इसका एक देख सकते हैं जो टिपिकली बेरिंग क्या है, लेमिनेटेड आयरन कोर। ये क्योंकि हमारा ये है हमारा लेमिनेटेड आयरन कोर, ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कॉइल। और ये वाली जो है कॉइल है हमारी, ये वाली कॉइल है, ये हमारी कॉइल क्या है, मैग्नेटाइजिंग कॉइल। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग कॉइल हो गई और ये हमारी मूविंग कॉइल हो गई। ठीक है, इसके बाद में जो मैग्नेटाइजिंग कॉइल सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड रहती है, इसमें हम देख सकते हैं। और जो मूविंग कॉइल है वो हमारी एक कैपेसिटर सी के थ्रू कनेक्ट रहती है। ठीक है, और इसी मूविंग कॉइल पे जो पॉइंटर होता है ना वो हमारा अटैच रहता है। ठीक है, जो कि है कैलिब्रेटेड स्केल के थ्रू रीडिंग को शो करता है। इसमें बीच में एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी एनएफ दे रखा है, इसमें लो फ्रिक्वेंसी और इसमें हाई फ्रिक्वेंसी इधर साइड में। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मीटर है, जिससे जो क्या है फेरोडायनेमिक टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर है। ठीक है, तो आगे हम इसके क्या वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे हम वर्किंग देखते हैं इसकी। तो वर्किंग क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू दी मैग्नेटाइजिंग कॉइल। जब मैग्नेटाइजिंग कॉइल में करंट फ्लो होता है तो प्रोड्यूस फ्लक्स इन दी आयरन कोर विच विल सेट अप एन ईएमएफ इन दी मूविंग कॉइल।
इसमें क्या है, आयरन कोर पे क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण ही क्या है, ईएमएफ जनरेट होता है मूविंग कॉइल में, ठीक है। दिस ईएमएफ लैग द फ्लक्स 5 बाई द ऑलमोस्ट 90 डिग्री, दिस विल कॉज करंट आई टू दी फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर सी। और इसमें क्या है, जो ऑलमोस्ट जो फ्लक्स के थ्रू जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो क्या 90 डिग्री का है, लैग करता है करंट से जो उसमें कैपेसिटर सी में फ्लो होता है। इसमें हम देख सकते हैं जो इसमें कैपेसिटर सी में जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं जहाँ पे जो करंट फ्लो होगा जिसे हम आई एम नाम देंगे, तो ये आई एम क्या होता है 90 डिग्री ऑलमोस्ट लैग करता है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है किससे, वोल्टेज से, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखें तो आगे की बात करें तो यहाँ पे इफ़ करंट इज इंडक्टिव इट विल बी द लैग इंड्यूस ईएमएफ। इसमें अगर करंट क्या हो, इंडक्टिव नेचर का हो तो लैगिंग करेगा, और टॉर्क विल बी एक्ट ऑन दी कॉइल, और टॉर्क क्या एक्ट करेगा कॉइल पे, ठीक है। आगे हम और बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट, द करंट इफ़ द करंट इज कैपेसिटिव देन आल्सो द टॉर्क विल एक्ट। इस पर अगर करंट क्या हो, कैपेसिटिव नेचर का हो तो भी करंट इसमें टॉर्क कॉइल पे एक्ट करेगा, ठीक है। जो इस पर टॉर्क के प्रोड्यूस में ये मूवमेंट स्प्लेंडर जो होता है, मूविंग कॉइल का जो स्प्लेंडर अटैच रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्प्लेंडर इससे अटैच है, तो ये इधर या इधर मूव करेगा, ठीक है, जो कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी में कनेक्टेड है उसको शो करेगा। इसके बाद देखते हैं, बट इफ़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव के इक्वल टू हुआ तो यहाँ पे द टू टॉर्क्स विल ऑन द मूविंग कॉइल, इस पर दो जो टॉर्क हैं वो एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कांस्टेंट, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्यों कांस्टेंट रहेगा, वो यहाँ पे इसका रीजन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसके थ्रू जो कैपेसिटेंस होगा वो भी क्या होगा, हमारा फिक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे फॉर द गिवन फ्रिक्वेंसी, बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द पाइवोटेड कॉइल ऑन द कोर। लेकिन जो इंडक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो डिपेंड करेगा वो कॉइल पे डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन पे हमारी कॉइल अटैच है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें, द नियरर द कॉइल अप्रोचेस द मैग्नेटाइजिंग कॉइल द ग्रेटर इज इट्स इंडक्टिव। और क्या है, जो मैग्नेटाइजिंग कॉइल है वो ग्रेटर होगी इंडक्टिव नेचर में, ठीक है। इसके बाद देखें तो द मूविंग कॉइल इज पुल्ड टुवार्ड the magnetizing coil until both the reactants are exactly equal। जो मूविंग कॉइल है वो मैग्नेटाइजिंग कॉइल की तरफ मूव करेगी, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कॉइल की तरफ मूव करेगी। वो कैसे मूव करेगी वो हम यहाँ पे हम आगे डायग्राम में देखें। तो ये मूविंग कॉइल है, ये हमारी मैग्नेटाइजिंग कॉइल है, तो ये इसकी तरफ मूव करेगी जब तक दोनों के टॉर्क क्या हो, बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। तो दोनों के टॉर्क यहाँ पे दिख रहा है रिएक्टेंस आर एग्जैक्टली इक्वल, जब तक ये क्या है एक दूसरे के टॉर्क की जो बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक मूविंग कॉइल है मैग्नेटाइजिंग कॉइल की तरफ मूव करेगी, और व्हेन टॉर्क इज जीरो, जब दोनों बराबर हो जाएंगे टॉर्क क्या होगा, टोटल नेट टॉर्क होगा वो जीरो होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज सो सेलेक्टेड दैट द मूविंग कॉइल ऑफ टेक्स अप ए कन्वीनियंट पोजिशन व्हेन द फ्रिक्वेंसी इज नॉर्मल वैल्यू। तो क्या है, कैपेसिटर की जो वैल्यू हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो कैपेसिटर है ना, इसमें कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर अटैच है ना, इसमें ये कैपेसिटर की वैल्यू कैसे अटैच जो कैसे डिटरमाइन करते हैं या कैसे फाइंड करें कि इसकी वैल्यू कितनी लेनी चाहिए। तो ये मूविंग कॉइल पे जो हम जो करंट फ्लो कराते हैं, और इस स्प्लेंडर के थ्रू ये पॉइंटर के थ्रू हम देखते हैं कि जिस वैल्यू पे ये जिस कैपेसिटर की ये वैल्यू पे ये एक नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जब नॉर्मल वैल्यू पे नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे होगा वहीं पे उसकी कैपेसिटर की वैल्यू सेलेक्ट कर ली जाएगी, ठीक है। अब इसके ऑपरेशन को देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपको किसी भी टॉपिक पे और रिलेटेड टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में करें, मैं इसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम इसका आप ऑपरेशन देखें, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन की बात करें तो द मैग्नेटाइजिंग कॉइल कैरियर ए करंट आई एंड इट करंट प्रोड्यूस ए फ्लक्स फाई। इस पे क्या है, जो मैग्नेटाइजिंग कॉइल पे एक करंट आई प्रोड्यूस होता है और करंट क्या है फाई फ्लक्स जो है प्रोड्यूस करता है। इट विल नेगलेक्ट द रेजिस्टेंस एंड आयरन लॉसेस इन द कोर, फ्लक्स विल बी द फेज इन
विद द करंट आई। अब इसमें क्या है कि अगर हम नेगलेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस और आयरन लॉसेस को, तो कोई आयरन लॉसेस को, रेजिस्टेंस और लॉसेस को भी अगर नेगलेक्ट करते हैं तो जो करंट होता है ना वो फाई फ्लक्स के सेम फेज में ही होता है, अलग फेज में नहीं होता, ठीक है। द फ्लक्स फाइव बीइंग अल्टरनेट इन द नेचर, जो अल्टरनेट नेचर का होता है क्योंकि इसमें एसी फ्लो हो रही है। द इंड्यूस ईएमएफ ई इन द मूविंग कॉइल ईएमएफ लैग्स बिहाइंड दी फ्लक्स वाई। तो जो ईएमएफ है वो लैग करेगा किससे, फ्लक्स से 90 डिग्री, ठीक है। वो हम आगे और समझेंगे इसको डीपली में, तो पहले हम इसमें थोड़ी देख लेते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे हम और अच्छे से समझे तो ये हमारा सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, ये मैग्नेटाइजिंग कॉइल है, तो इसमें हमारे आई करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये हमारा आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आई करंट फ्लो होगा तो इसमें फ्लक्स भी जनरेट होगा, फ्लक्स फाई, और इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ भी जनरेट होगा, जो कि क्या होगा 90 डिग्री लैग करेगा फ्लक्स से जो इंड्यूस वोल्टेज है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे चलते हैं, तो हम आगे देखते हैं द ईएमएफ इंड्यूस कॉजेज करंट आई एम इन दी मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल में जो ईएमएफ के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या आई एम होगा। द फेज ऑफ द करंट आई एम इज डिपेंड ऑन द इंडक्टेंस एल एंड द मूविंग कॉइल एंड कैपेसिटेंस सी। तो इस पॉइंट को हम ढंग से समझते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इधर देखें तो इसमें क्या है, आई करंट फ्लो हुआ, आई करंट के फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स से क्या है इंड्यूस ईएमएफ हुआ इस कोर में, इसके कोर के थ्रू अपने यहाँ पे भी एक इंड्यूस ईएमएफ होगा और इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा आई एम, ठीक है। आई एम प्रोड्यूस होगा, तो वो आई एम यहाँ पे इसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इधर किधर गया, वो इंडक्टिव नेचर पे भी एल पे डिपेंड करेगा, मूविंग कॉइल पे भी डिपेंड करेगा और कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करेगा कि आई एम कितना है, ठीक है। जो आई एम है यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटेंस भी लगा है, मूविंग कॉइल भी है और इसका नेचर भी कितना है, ठीक है। और इसके बाद दी ऑपरेशन, एक मिनट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी अंडरस्टूड बाय द थ्री फेज डायग्राम से हम इनके 3 फेज डायग्राम बनाएंगे, जो हम 3 डायग्राम बनाएंगे जो फ्लक्स के, तो उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे हमारा ये ऑपरेशन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे इस ऑपरेशन को, ठीक है। ऑपरेशन को यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे हम पहली कंडीशन क्या लेंगे, कंडीशन 1 लेंगे, कंडीशन 1 ले लेते हैं। कंडीशन 1 लेंगे, कौन सी कंडीशन लेंगे, जो हमारी मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल इज अज्यूम टू बी इंडक्टिव। यदि हमारी मूविंग कॉइल कैसी हुई, इंडक्टिव नेचर की हुई, ठीक है, क्योंकि मूविंग कॉइल में जो करंट है वो इंडक्टिव, कैपेसिटिव और उसके नेचर पे भी डिपेंड करा। तो मान लिया हमें क्या है, जो मूविंग कॉइल है हमारी इंडक्टिव नेचर की है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके फेजर डायग्राम से हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आराम से कि ये हमारा ये क्या है, हमारा फ्लक्स फाई, और फ्लक्स और आई दोनों एक ही सेम फेज में होंगे, और जो 90 डिग्री लैग करेगा इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा, और क्या है इंडक्टिव है तो ये फिर भी हमारी और इससे लैग करेगी, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है हमारा और इससे क्या है फाई एंगल क्या है लैग करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फाई एंगल लैग करेगा आई एम, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, क्योंकि इंडक्टिव नेचर का है तो करंट क्या है और लैग करेगा। और इसकी इक्वेशन देखें टॉर्क की, तो टी डी प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, टी डी प्रोपोर्शनल टू होगी आई एम कॉस 90 प्लस एल्फ़ा, ये अल्फ़ा है प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इसकी टॉर्क की जो इक्वेशन होगी वो होगी टी डी प्रोपोर्शनल टू आई एम कॉस 90 प्लस एल्फ़ा। ये पहली कंडीशन होगी। अब इसमें हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या है, जो मूविंग कॉइल होगी वो हमारी कौन सी नेचर की होगी, पहले ली थी हमने इंडक्टिव थी, अब इसमें मूविंग कॉइल इज अज्यूम्ड टू बी कैपेसिटिव, ओके।
कैपेसिटिव, ठीक है, कैपेसिटिव नेचर। कैपेसिटिव नेचर में क्या होगा, जो पहला जो हमारा क्या है डायग्राम, जो फ्लक्स होगा फाई, ये हमारा फ्लक्स फाई है, इसमें ही करंट सेम फेज में होगा करंट आई, और इसमें क्या होगा हमारा, ये क्या हमारा ई है, इंड्यूस ईएमएफ जो 90 डिग्री ऑलवेज लैग करेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये कैपेसिटिव है, तो जो आई एम होगा वो क्या लीड करेगा, किससे लीड करेगा, ये लीड करेगा आई एम इंड्यूस ईएमएफ से, और कितने एंगल से लीड करेगा, बीटा एंगल से, ठीक है। समझ में आया कि इसमें जो ये तो 90 डिग्री है, लेकिन जो आई एम है कैपेसिटिव नेचर पे आई एम क्या आएगा, लीड करेगा बीटा एंगल से, किससे, इंड्यूस ईएमएफ से। तो इसकी टॉर्क इक्वेशन क्या बनेगी, टी डी प्रोपोर्शनल टू बनेगा, क्या बनेगा, टी डी प्रोपोर्शनल टू आई एम कॉस, उसमें प्लस था जब लीड कर रहा लैग कर रहा था, तो उसमें अब लीड कर रहा तो 90 होगा, माइनस में बीटा, ठीक है। तो टी डी प्रोपोर्शनल टू आई एम कॉस 90 माइनस बीटा, ये इसका सेकंड कंडीशन होगी। अब थर्ड कंडीशन पे जाते हैं, कंडीशन नंबर 3 चेक करते हैं हम। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे तीसरी कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में क्या होगा, तो तीसरी कंडीशन होगी हमारी, तीसरी कंडीशन हो गई रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन होगी, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा कि जो इंडक्टिव नेचर होगा ना और कैपेसिटिव नेचर होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू होगा किसके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, जिसमें क्या है रेजोनेंस कंडीशन होगी। तो उसमें हम डायग्राम देखें तो उसमें डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, वो हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, तो ये क्या हमारा इंड्यूस ईएमएफ ई है, इंड्यूस ईएमएफ ई, और ये हमारा क्या है फ्लक्स फाई, ये हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स फाई, ठीक है, और ये हमारा करंट इन फेज, ओके। और इसमें हम देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका टॉर्क इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, टी डी प्रोपोर्शनल टू आई एम कॉस, कॉस क्या हुआ, कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा टी डी वो हमारा क्या होगा, जो हमारा टॉर्क होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें हम आपको समझ में आ गई होंगी। और हम यहाँ पे हम बात करें इसके एडवांटेज के बारे में, तो इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज हम देखेंगे यहाँ पे। तो एडवांटेज, इसका मेन एडवांटेज है कि ये इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी इसकी हाई होती है, इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी, इंस्ट्रूमेंट हैज़ ए ग्रेट सेंसिटिविटी, ग्रेट सेंसिटिविटी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस वीडियो से, धन्यवाद।